हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और इस ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिमिलैरिटी। ओके, और इस सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रैक्टिस सेट 1.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे थियरी। क्या पढ़ेंगे? थियरी। ओके, इसके टोटल 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनके नंबर कितने हैं? टोटल 9 है, जिसमें से हम एक भी आज सॉल्व करने वाले नहीं है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थियरी के ऊपर देता हूं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा इस प्रैक्टिस सेट के लिए, तब तक आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स एंड थियरीज हैं, अगर आप उसको समझेंगे नहीं ठीक से तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को हम टच ही क्यों करें जब तक हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं हो, बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हमारे पास में क्या होना चाहिए? थ्योरी की कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। देन ओनली वी कैन गो विद द क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक, वरना पहला ही क्वेश्चन हमें अटका देगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.2 को भी कर लिए हैं। तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जितना कि ऑलरेडी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7, लेकिन 6 सेशन इससे पहले हो गया है। तो जिन लोगों का इन प्रैक्टिस सेट से लेकर के जो भी सेशन मिस हुआ है, तो आप हमारे एमडी सर ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां पे देखिए सारे वीडियो मौजूद है, वहां से आप सेशन को अटेंड कर सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके सीधा वीडियो तक जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है आप लोगों को कि हाँ, ये हमारा हो गया इंस्टा आईडी, आप इसको जरा देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि फॉलो कर लेने का, है ना। और हमारा फेसबुक पेज है मजहर इकराम, तो आप उसको भी फॉलो करके रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी छोटी अपडेट्स रहता है मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूं। लेकिन याद रखिएगा कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे फॉलोवर्स को हमारे वीडियोस का पहुंचना। ओके, और जैसे ही वीडियोस हमारे यूट्यूब पे पहुंचेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाएगा, अगर आपने बेल आइकन को दबाया है तो। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएं तो आप याद से उसे दबा लीजिए। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर फिगर। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो पहला टॉपिक है वो क्या? हमारा सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब आप शॉर्टकट समझिए। सिमिलर फिगर का मतलब होता है कि चीजें देखने में सेम हो बट साइज में कोई डिफरेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है। एक ट्रायंगल में यहां पे देखिए, ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल्स के नाम मैं दे देता हूं, इतना लंबा हमको नहीं करना, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, PQR। ये दो ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल का शेप जो है ना सेम है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है? साइज। एक बड़ा वाला है, ये स्मॉल है और ये लार्ज ट्रायंगल है। बस इसमें और कोई चीजें अलग हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फिगर है ना वो सिमिलर फिगर है, बस इसमें डिफरेंसेस क्या है? शेप जो है सेम है, लेकिन साइज जो है वो लार्ज साइज है, ठीक है। तो लार्ज साइज होने का मतलब क्या होता है कि जो साइज है वो डिफरेंट साइज का है, ठीक है। तो हम इसके लिए ना एक इंपॉर्टेंट नोट्स आपको देते हैं, उस नोट्स को ध्यान में रखिए कि क्या सिमिलर फिगर के लिए कंडीशंस होते हैं, ठीक है। Figures which are of same shape but having different size। हाँ, मे भी हो सकता है, ये मे भी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसका साइज जो है वो डिफरेंट साइज है, तो भी ये फिगर जो होगा ना वो सिमिलर फिगर होगा। तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? द फिगर इज सिमिलर फिगर, ठीक है। इसका एक लास्ट कंडीशन और देख लीजिए थोड़ा सा। अगर सपोज के लिए कि ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल का दूसरा कॉपी कट हमारे पास ये हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या है? बराबर है ना। दोनों ट्रायंगल क्या है? बराबर है। अगर दोनों ट्रायंगल बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक है। इसे एग्जांपल ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इफ सिमिलर फिगर आर ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज, then those figures are congruent
कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये हो गया। तो यही दो कंडीशन है जिससे सिमिलर फिगर का मतलब हम लोगों को समझ में आता है। अब हो गया हमारा ये सिमिलर फिगर। अब हम लोग देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल, है ना, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं किसको है, फिर सिमिलर ट्रायंगल को हम लोग कंफर्म कैसे करेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो वो कैसे है ना, कैसे, वो चीज जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, एक हो गया हमारा ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल और हम ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल्स के नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, ये दो ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल की जो सिमिलैरिटी है वो किस कंडीशन पे बेस्ड होगा, तो ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, 1 to 1 ट्रायंगल है, और इसके जो एंगल्स है, वर्टिसेस मान के चलो, ये कितने वर्टिसेस होते हैं, इसमें 3 वर्टिसेस होते हैं, तीनों वर्टिसेस के जो एंगल है अगर वो करस्पॉन्डेंस है तो एंगल 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 टेस्ट से वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन समझिए कि ट्रायंगल एबीसी में 3 साइड है, तो ये वाला साइड इस साइड का रेशियो से, ये वाला साइड इस साइड के रेशियो से, और ये वाला साइड इस साइड के रेशियो से प्रोपोर्शन है, मतलब उनकी रेशियो जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है उनके रेशियो का एक इक्वल प्रोपोर्शन है, तो आप याद रखिए वो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो क्या क्या समझ में आया आपको कि 1 to 1 जो ट्रायंगल है ना, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं इसके लिए, और चीजें आपके पास मौजूद रहेगा, तो फिर बाद में भी आप अभी तो सुन ले रहे हैं, फिर दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन आप लिख के रखेंगे अपने नोटबुक में तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो पॉइंट्स लिखिए यहां पे, क्या हो जाएगा, फॉर अ गिवन ट्रायंगल, है ना, 1 to 1 क्या हो जाएगा, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस angles and sides are in proportion देन अगर एक दो ट्रायंगल है 1 to 1, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट है, या फिर उसके साइड्स अगर प्रोपोर्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहला जो पॉइंट आ जाएगा हमारे लिए वो हो जाएगा, द ट्रायंगल विल बी सिमिलर if the corresponding angles are equal। ठीक है, ये हो गया। दूसरा वाला कंडीशन आप याद रखिए कि द ट्रायंगल विल बी सिमिलर, है ना, द ट्रायंगल विल बी सिमिलर if the corresponding साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ओके, इन दो पॉइंट से आपका सिमिलर ट्रायंगल का मतलब मालूम पड़ जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का सिमिलैरिटी टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। पहला आप ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, इस स्टेटमेंट को याद रखना जरूरी, बॉस दिमाग में याद रखना, चीजें सॉल्व करना शुरू करोगे तो सब धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। पहले तो होगा हमारा एंगल 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 टेस्ट, ये आपका नंबर 1 टेस्ट हो गया। फिर हम एक दूसरा टेस्ट लेते हैं, दूसरा में हो जाएगा हमारा SAS टेस्ट, और लास्ट हमारा हो जाएगा SSS टेस्ट। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, ये 2 पॉइंट समझ में आ गया है, ये 2 पॉइंट अगर समझ में आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप। पहले आप देखिए, 2 ट्रायंगल को हम लेते हैं, 1 to 1 ट्रायंगल लेते हैं। ओके, पहले डायग्राम ही ले लेते हैं, बनाने के बजाय हम ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ओके, इस ट्रायंगल का शेप साइज सब लगभग बराबर ही पकड़ के चलिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इधर एक्स वाई जेड। ए टेस्ट में आपको कैसे पता करना है कि ट्रायंगल ए टेस्ट से सिमिलर है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, पहले मान के चलिए कि एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है, एंगल का 180 होता है। तो इसको मान के चलिए कि ये हमारा है 70, ये भी हमारा है 70, और ये कितना हो जाएगा फिर 40। तो अगर ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो अगर ये 70 है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, तो ये 70 है, और ऊपर वाला इसका करस्पॉन्डिंग है, तो क्या हो जाएगा 40। तो अगर इस तरह के एंगल्स अगर करस्पॉन्डिंगली वो इक्वल है, दैट इज कॉन्ग्रेंट है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे,
क्या बोलेंगे, ए टेस्ट से ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले कि एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल एक्स, ठीक है, ये कंडीशन हो गया। दूसरा, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई, और तीसरा जो होगा हमारा, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल जेड, ठीक है। ये सारे एंगल्स जो है ना, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना, वो सारे कॉन्ग्रेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए टेस्ट से ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा सिमिलरिटी का रीजन। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए कि ये वाला एंगल नहीं है ना, दो ही एंगल यहां पे दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रेंट है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो तीसरा ऑटोमेटिक कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम लोग अगर दो ही एंगल भी हो ना अगर ट्रायंगल में, तब भी वो सिमिलरिटी को सेटिस्फाई करता है। तो सपोज कर लो, अगे हियर मैं इसको एक अलग नोट बना के दे रहा हूं कि इफ टू करस्पॉन्डिंग angles are congruent, then the one to one है ना, one to one similar, one to one triangle is similar, ठीक है। ये हो गया। अब देखो SAS टेस्ट क्या होता है। SAS टेस्ट में दो ट्रायंगल लेते हैं हम फिर से वापस, ये ट्रायंगल एक हो गया और दूसरा ट्रायंगल इधर हो गया। अब इस ट्रायंगल का भी नाम दीजिए, यहां पे RST XY Z, दो ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड जैसे कि RS जो है वो XY के बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से देखा जाए तो बराबर है, ठीक है। और ये जो साइड है XZ और RT, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, ये तीसरा क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक भी एंगल इसका कॉन्ग्रेंट है, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 है, तो अगर एक भी एंगल इसमें अगर इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, तो SAS टेस्ट से ये वाला ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि गिवन में जो चीजें दिख रहा है आपको, RS जो है उसकी रेशियो क्या हो जाएगा, XY इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा RT, ओके, अपॉन XZ, और एंड एंगल SRT इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल YXZ, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कंडीशन आपके पास आता है एक ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल को याद रखिएगा कि द ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट सिमिलैरिटी टेस्ट है वो है SS टेस्ट। सपोज कर लीजिए कि दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, ये एक और ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का हम नाम देते हैं XYZABC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये एक दूसरे के सब के प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से बराबर है ना, रेशियो बराबर है। तो अगर हमारे पास ये प्रोपोर्शनलिटी ऐसा आता है XY अपॉन AB इज इक्वल टू XZ अपॉन AC, देखो XZ और AC एक जैसा हो गया, ये वाला और ये वाला एक जैसा हो गया, और YZ नीचे वाला हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा YZ अपॉन BC। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये तीन चीज आपको मालूम पड़ गया। तो ये हमारा है सिमिलरिटी टेस्ट फॉर ट्रायंगल। क्या, सिमिलरिटी टेस्ट फॉर ट्रायंगल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का मतलब आप क्लियर समझ में रखिए, है ना, बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है ना कि एक ट्रायंगल अपने आप में ही सिमिलर है। जैसे कि अपने आप में सिमिलर होने का मतलब क्या, देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, जैसे इसका नाम दे दिए ABC, ये ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल का सेम कॉपी हम बना दिए, क्या सेम कॉपी, ये आ गया इधर, तो ये एक दूसरे का सिमिलर है कि नहीं है। तो जब इस तरह की सिमिलैरिटी होगा तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसे एक ट्रायंगल हम लोग यहां पे लेते हैं, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका नाम देते हैं ABC, है ना। यहां पे दो ट्रायंगल होगा,
और दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ये, दूसरा ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर है, अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, मतलब यहां पे अगर स्टेटमेंट लिखो तो यहां पे ऐसा हो जाएगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से अगर ये दो ट्रायंगल है ना, ये दो ट्रायंगल क्या है, अगर ये दो ट्रायंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, देन इफ इस तरह का कंडीशन है तो देन क्या होगा, ट्रायंगल PQR जो है ना ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अगर 4 को 4 बोलते हैं तो ये वाला 4 को भी इधर लाने के बाद में 4 ही बोलेंगे। तो मतलब क्या निकला कि एक दूसरे का अपोजिट कर देंगे, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं सिमेट्री ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, सिमेट्री ट्रायंगल। सिमेट्री ट्रायंगल याद रहेगा आपको, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिविटी में क्या है, 3 ट्रायंगल होते हैं। कितना ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ये हो गया, फिर दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। ठीक है, और तीनों को हम अलग अलग शेप में ले लिए हैं ना, लेकिन ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज में क्या रहता है, सिमिलर। तो ये ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आपको लिख के बताता हूं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ABC X Y Z P Q R। अगर ABC इज सिमिलर टू XYZ है ना, ABC इज सिमिलर टू XYZ, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ, एंड ये इफ में इसको डाल दीजिए, इफ में। ठीक है, इफ एंड ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, मतलब क्या पता चला कि ये इसका सिमिलर है और ये इसका सिमिलर है, ये एक दूसरे के बीच में सिमिलरिटी, इसका सिमिलरिटी ये है और इसका सिमिलरिटी ये है। तो कहने का मतलब है जब ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर है तो ABC होगा ना वो PQR का सिमिलर होगा, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना। देखो XYZ से तो सिमिलर है ही, और XYZ PQR से है, तो जो XYZ की प्रॉपर्टी होगी वही PQR की प्रॉपर्टी होगी, तभी तो सिमिलर है। ठीक है, तो इससे यह पता चला कि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो देयरफॉर आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, है ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सेपरेटली नोट डाउन कर दीजिए। तो आज के सेशन में हमारा फिलहाल इतना ही होने वाला है चीजें, ओके। और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका क्लियर है। तो ध्यान दीजिए कि ये ट्रायंगल हमारा इस तरीके से होगा। तो आपको समझ में आया कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, हाँ, रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गया होगा, दूसरा सिमेट्री समझ में आ गया, तीसरा ट्रांजिटिविटी। तो देखो ये थियरी वाले क्लास में ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चीजें बहुत अलग होता है यहाँ पे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान होगा इसको सॉल्व करने में। अगर ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।